क्लास 12। अब लोग का अगला टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स के टोटल जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में दिए गए उन्हें हमने डिस्कस करना है। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑल ग्रुप टू मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल्स हैं ये उसका जनरल फार्मूला क्या है जी? ये जनरल फार्मूला यहाँ पे बताया गया है कि इन्हें ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। याद रखिएगा, बर्न करने से मुराद असल में ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। इनकी और सादा लफ्जों में मैं आपको ये बता दूं कि इनमें ऑक्सीजन को दाखिल किया जा सकता है, इनमें ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मेटल है, कोई भी ग्रुप टू के जितने ओवरऑल एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनके साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया गया तो हमारे पास क्या बन गया? 2MO यानी मेटल ऑक्साइड। कोई भी चीज जो बनेगी, जैसे साल्ट वाला पोर्शन होता है कि साल्ट बनेगा, उसी तरह अब इन्हें नाम दिया जाएगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, मेटल अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा, मेटल अगर क्या कह लें मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे देखें बेरिलियम, पहली एग्जांपल, सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो है बेरिलियम। बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कम से कम 600 मिनिमम, ये अबव टेम्परेचर है। तो उसके साथ रिएक्ट करके ये वहां पे क्या बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। आ थिन स्ट्रॉन्ग, कितनी चीजें जी? थिन पतली सी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, थिन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर यूजुअली प्रोटेक्ट इट मेकिंग इट लेस रिएक्टिव। दोबारा फिर सुन ले इस लाइन के बारे में। अभी तक आपने ये सीखा कि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 600 डिग्री तक, मिनिमम कितना होना चाहिए? 600 डिग्री तक रिएक्ट करके क्या बना देगी? बेरिलियम ऑक्साइड बना देगी। अब असल में ये है क्या? ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये क्या है? ये एक थिन पतली स्ट्रॉन्ग मजबूत और क्या है? ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आने की वजह से अब ये क्या बन गई? ऑक्साइड लेयर है, यूजुअली प्रोटेक्ट इट, और इसे क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, मेकिंग इट लेस रिएक्टिव। प्रोटेक्ट करने के बाद अब ये क्या बन जाएगी? लेस रिएक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी? आई होप आप लोगों की इस बात की समझ आ गई होगी। हाँ जी, क्लियर। अब आगे देखें सेम दूसरी एग्जांपल। पहला बेरिलियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली। जब इसे आप जलाओगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें से चमक पैदा होगी। क्या पैदा होगी जी? और ये क्या बना देगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम। अब तीसरी एग्जांपल शुरू होगी, ये दूसरी थी, ये तीसरी एग्जांपल शुरू होगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज मोर विग्रस। ये आपने नोट करना बार बार ये लफ्ज, यानी ये बाकी दोनों की निस्बत, बेरिलियम और मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम का जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा स्पीड अप होगा। ठीक है, विग्रसली तौर पे होगा। प्रोड्यूसिंग अ ब्रिक रेड फ्लेम। ब्रिक ईंट को कहते हैं, और ब्रिक रेड, रेड सुर्ख, और फ्लेम आग का शोला, आग का, यानी ऐसा शोला पैदा होगा। ये केमिस्ट्री में याद रखना कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो इनमें कलर, किस कलर की एक रोशनी पैदा होगी? किधर गया? ब्रिक रेड फ्लेम, यानी जो आग की सुर्ख रंग की जो ईंट होती है ना, उस तरह का आग का लावा पैदा होगा जब इन्हें मिक्स किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? द ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट आर जनरली व्हाइट सॉलिड। ये किस शक्ल के होते हैं जी? व्हाइट होते हैं। एंड बेसिक इन नेचर, और हैं क्या? ये दो बातें याद रखनी है और आपने, एक तो ये व्हाइट है, दूसरा आपने क्या याद रखना है? इनकी नेचर किस तरह की है? बेसिक है। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड के अलावा जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो सारे व्हाइट सॉलिड हैं और क्या हैं? बेसिक हैं। कहता है देयर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इनके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं जी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं। आगे कहता था बेसिक कैरेक्टर इन H2 इज ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड। दोबारा सुने इस लाइन को कि इनके जो ये जो बेसिक कैरेक्टर पानी में, किसमें? पानी में, इज ड्यू टू रिएक्शन, किस वजह से हो रहे हैं? रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन किनके दरमियान है? बिटवीन ऑक्साइड आयन एंड H2O प्रोड्यूस। अब खुद देखें जरा, ये ऑक्सीजन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अच्छा, अब ये है क्या? ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। अब इसके ऊपर आयन है तो अब ये क्या बन गया? ऑक्साइड आयन बन गया। क्या बन गया?
ऑक्साइड आयन बन गया। ऑक्साइड और पानी का जब रिएक्शन होता है द OH आयन इज प्रोड्यूस। कौन सा आयन पैदा हो रहा है? OH सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैदा होता है, आयन नहीं है ये। आयोनिक रिएक्शन हुआ जरूर लेकिन पैदा क्या हो रहा है? OH। यानी मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का रिएक्शन ओवरऑल बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया बेरिलियम रिएक्ट करेगी हाई टेम्परेचर पे और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी जो किसे प्रोटेक्ट करके इसे लेस रिएक्टिव कर देगी। फिर मैग्नीशियम जो है वो जब जलेगी हवा के अंदर तो उसका ब्रिक रेड फ्लेम हमारे सामने आएगा। फिर हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया कि वो विग्रोसली तौर पे रिएक्ट करके वो भी सॉरी कैल्शियम ये करेगी रिएक्शन। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि इसका जो बाकी सारे एलिमेंट है वो व्हाइट सॉलिड है, वो बेसिक इन नेचर है सिवाय किसके? बेरिलियम के। और इनका जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो डाउन द ग्रुप क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होने के साथ साथ इनमें बन के चीजें क्या क्या सामने आती है कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद होगा ना, हमने वो आर्हीनियस का कांसेप्ट पढ़ा। आर्हीनियस के बाद लीवियस एसिड बेस और फिर ब्रोंसलोरी, उनमें एक कांसेप्ट इस तरह का था कि इलेक्ट्रॉन दे देना या इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है। तो उसी लिहाज से ये सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब हम इसके अगले चीज को डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद पानी के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, कौन वाला? ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम। यहाँ पे याद रखिएगा बेरिलियम के अलावा, ये बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। बेरिलियम के अलावा ग्रुप 2 मेटल रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो पानी के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट करके क्या बना देती हैं? गौर से, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, मेटल हाइड्रो या हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं जी? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ओके ओके ओके, ये वैसे देखा नहीं होगा किसी ने, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस, दो चीजें बनेगी, ये याद रख लो। हर रिएक्शन में एक चीज कॉमनली बन रही है, ऑक्सीजन वाले के अलावा इसमें कौन सी गैस हो यहाँ पे बन रही है? हाइड्रोजन। बेरिलियम जो है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम इवन व्हेन इट इज हीटेड। ये पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। ये क्यों नहीं करता? दिस इज ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये किस वजह से रिएक्ट नहीं कर रहा बच्चे? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की वजह से। किस वजह से? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की वजह से। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर। गौर से सुनना इस बात को, अगर पानी ठंडा है तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? उसके साथ स्लोली रिएक्ट करे। अगर इसको उलट करोगे फिर पानी गर्म हो, हाँ चलो ठीक है, फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब कहता है विद स्टीम। स्टीम किसे कहते हैं? भाप को। और भाप कब होती है? जब पानी को क्या किया जा रहा होता है? उबाल किया जा रहा होता है, गर्म किया जा रहा है। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है फास्टर टू फॉर्म, यहाँ पे क्या है? फास्टर है, ऊपर क्या था? स्लोली। फास्टर रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिंपल, ये आगे लिखा हुआ है। यूजिंग कोल्ड वाटर, जब आपने ठंडे पानी को यूज किया तो वो क्या रिएक्शन में याद रखना है कि स्लोली करेगा। लेकिन जब आपने यूजिंग स्टीम, स्टीम को भाप को यूज किया तो फिर उसने फास्ट तेजी के साथ। अब कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड स्टीम मोर विग्रसली, ये बार बार कैल्शियम के साथ, तो ये लफ्ज ना जुड़ा हुआ है कि बाकियों के निस्बत ये ज्यादा भूखा है, ज्यादा हल्का है, ज्यादा वो है कुछ, मतलब ना ये बहुत चालाक है, ठीक है। देन मैग्नीशियम, इनकी निस्बत, अब ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और गैस कौन सी खारिज होगी? हाइड्रोजन। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इनका रिएक्शन हुआ स्पेरंगली सॉल्युबल। सेम, स्पेरंगली क्या मतलब मैंने आपको बताया? स्लो, आहिस्ता, ठीक है, डिसॉल्व, फॉर्मिंग वाइट प्रेसिपिटेशन। तो क्या बनाएंगे? जब आप उसे मिक्स करोगे ना तो जिस तरह वो दूधिया फ्लेवर नहीं आ जाता, आप लोगों ने बोली शोली खाई हुई है ना, वो फट जाती हैं चीजें, दूध का फट जाना, तो इस रिएक्शन में भी सेम यही होगा सारा कुछ। कहता है हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 आर लेस बेसिक। ये क्या होते हैं? लेस बेसिक, इतने ज्यादा बेसिक नहीं होते देन द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। अच्छा, इसका उलट क्या करो? ग्रुप 1 के जो हैं वो ज्यादा बेसिक हैं और ग्रुप 2 वाले क्या हैं? वो कम बेसिक हैं, दोनों ही, ठीक। However, the basic character of the hydroxide of group 2 element increase down the group due to increasing solubility। ये पानी में जल्दी हाल हो जाते हैं और इसी वजह से इनकी इंक्रीजिंग होने की वजह से, सॉरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इनके जो बेसिक कैरेक्टर है वो ग्रुप के नीचे क्या होते जाते हैं। क्लियर है? अच्छा भाई, ये वैसे तीसरा रिएक्शन है आप लोगों का, रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। अब पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हम ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं
जिन्हें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनके बाहर वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और इनकी अलग तकरीबन कोई 10-15 प्रॉपर्टीज को हमने एक टेबल में डिस्कस किया। तो ग्रुप 2 मेटल्स रिएक्ट विद, याद रखिएगा ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट एसिड किस हालत में है, डाइल्यूट हालत में, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करें। डाइल्यूट का मतलब फर्ज कर लें आपके पास एसिड जो है, अगर वो 100% 100% जो वही एसिड है उसके अंदर और कोई मिक्सचर नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। बट आपने उसके अंदर कुछ पानी ऐड कर दिया, कुछ भी कोई और गैस ऐड कर दी, तो अब वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड। क्या बन जाएगा, तो कहते हैं जब ये ग्रुप 2 के मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं, नमक यानी साल्ट पैदा करते हैं। और कौन सी गैस, अब यहाँ पर जो एग्जांपल है एम की, एम फॉर व्हाट, मैग्नीशियम, Mg लिखना चाहिए था ना, ये जनरल उन्होंने लिखा है, ये मैग्नीशियम नहीं, याद रखिएगा ये जनरल फार्मूला लिखा है कि जब एक मेटल, कोई भी हो सकती है, नीचे उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है, तो जब मेटल रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और HCl के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे देखो HCl में ये हाइड्रोजन डाइल्यूट किया गया, यानी हाइड्रोजन उसके अंदर मौजूद है। तो जब इनके साथ रिएक्ट किया गया तो मेटल क्लोराइड का कुछ साल्ट बनेगा, और कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये उन्होंने जर्नल उसका फार्मूला बताया है। तो आगे हमें कल भी पता था कि जिसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, बेरिलियम से बेटा मांगेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये जो हमने कल चीजें पढ़ी थी ग्रुप वाइज, तो ऊपर से नीचे आते हुए इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। ये देखें जरा, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जब नीचे ग्रुप की तरफ जा रहे होते हैं। बेरिलियम क्या करती है, रिएक्ट करती है किसके साथ, ये हमेशा याद रखना है, बेरिलियम का जो रिएक्शन एसिड में होगा तो एसिड की हालत कौन सी होनी चाहिए, डाइल्यूट हालत होनी चाहिए, वो कंसंट्रेटेड हालत में नहीं। डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्या बनेगा, जब बेरिलियम अगर उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, सबसे पहले बेरिलियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, अब क्या हो जाएगा, ये साल्ट असल में क्या है, और गैस कौन सी खारिज हो रही, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, बट इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कैन स्लो दिस रिएक्शन। अब गौर से सुनना इसके बारे में, ये जो बात करना चाह रहा है, ये जो साल्ट बन के सामने आया, कहता है बट इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसकी जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है वो क्या कर देती है, इस रिएक्शन को स्लो कर देती है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद रीडिली का मतलब होता है तेजी के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रही है, तेजी के साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट एसिड, दोनों हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम साल्ट बनाएगा, और गैस कौन सी खारिज होगी। अब शर्त क्या थी जो आपने याद रखनी है, एसिड किस हालत में, डाइल्यूट हालत में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया गया, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ, तो क्या बन के सामने है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और गैस कौन सी खारिज हुई। सिमिलरली तौर पे जब मैग्नीशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट बना, और गैस कौन सी खारिज हुई। ओके, आगे कहता है कैल्शियम। अब हमने बेरिलियम को डिस्कस कर लिया, हमने इससे डिस्कस कर लिया मैग्नीशियम को। तीसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फर्क सिर्फ ये देखना है, ये रिएक्ट किया सिंपल बेरिलियम ने कुछ भी, ये जो बंदा दूसरा ये मैग्नीशियम आया, इसने रीडली तौर पे रिएक्ट किया, रीडली कहते हैं बड़ी तेजी के साथ, ये वाइग्रोसली तौर पे रिएक्ट करता है, यानी मतलब एक समझ ले चीज तेज है, एक उससे डबल स्पीड में, मतलब अनकंट्रोलेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अब डाइल्यूट एसिड के साथ क्या बनाएगा, अगर वहां पर मैग्नीशियम साल्ट बना, यहाँ पर बेरिलियम साल्ट बना, तो यहाँ पर कौन सा साल्ट बनेगा, कैल्शियम साल्ट बनेगा। और एक ही रिएक्शन आप यूज कर लो, HCl वाला, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, और गैस कौन सी खारिज होगी। ओके, अब हाउएवर विद H2SO4, वैसे तो हमने पीछे डिस्कस किया ना कि ये मैग्नीशियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम दोनों के साथ रिएक्ट भी करता है। तो आगे वो बात करता है कि जब इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, रिएक्शन कैन स्टॉप अर्ली, रिएक्शन हो जाएगा बट बहुत जल्दी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, बिकॉज कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड इज स्पेरंगली सॉल्युबल। स्पेरंगली का मतलब है आहिस्ता से, स्पेरंगली का क्या मतलब है, स्लोली। स्पेरंगली का क्या मतलब है, स्पेरंगली सॉल्युबल एंड कोट्स द मेटल सरफेस, और मेटल की सरफेस के ऊपर कोटिंग कर देगा, क्या कर देगा जी, कोटिंग कर देगा
विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, किसके साथ जी, एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ। इसी वजह से जब कैल्शियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम सल्फेट तो बना और गैस कौन सी खारिज हुई, बट ये रिएक्शन अर्ली स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा, अर्ली स्टेज पे ही, अगर ये अर्ली स्टेज पे स्टॉप हो गया, फर्ज कर ले कि होते साथ ही ये रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह क्या होगी कि ये एक लेयर बना देगा, एक कौन सी लेयर बना देगा, प्रोटेक्टिव लेयर, किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, कोट्स द मेटल सरफेस विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, यानी जो मेटल जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है यानी कैल्शियम के साथ, उसी के ऊपर ये एक लेयर क्रिएट कर देगा। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक